मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपके सामने आपके इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द सन एंड इट्स वंडर को लेकर हाजिर हैं। चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं। इस लेसन को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो बनाई जाती हैं बहुत ही मेहनत लगती है। इन वीडियोज़ को पूरा देखा करें, जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो इसको बंद ना करें और लेसन को पूरा अंडरस्टैंड करें, समझें। सो लेसन हमारा किस बारे में है? सन एंड इट्स वंडर्स, सूर्य और इसके चमत्कार। यानी सूर्य हमारे लिए क्या क्या चमत्कार करता है, सूर्य की वजह से क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड एनर्जी फॉर द अर्थ। कहता है कि सूर्य जो है इस पृथ्वी पर जो धूप यानी जो लाइट है या गर्मी है और एनर्जी है उसका मेन सोर्स है। इट इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का हेड है। यानी सूर्य जो है सोलर सिस्टम का हेड है। हेड मीन्स मुख्य है, मुखिया है। रीड दिस लेसन केयरफुली। सॉरी, इट हैज़ मैनी वंडर्स, इसके बहुत सारे वंडर्स हैं, इसके बहुत सारे चमत्कार हैं। रीड दिस लेसन केयरफुली एंड लर्न इट्स वंडर्स। चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं और इसके वंडर्स के बारे में समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। In ancient times, people were so filled with wonder and fear from the things which they saw in the sky. कहता है पुराने समय में जब लोग आकाश में, आसमान में कुछ चीज़ों को देखते थे तो उनके बारे में बहुत ही हैरान होते थे और डर भी जाते थे। They gave them the names of gods and goddesses and began to worship them. यहाँ तक कि उन्होंने उनको नाम तक दे दिए थे भगवानों के नाम कि ये तो सूर्य देवता है, ये चंद्रमा देवता है, ये फलाना तारा फलाना देवता है, फलाना तारा फलानी देवी है, और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। They made many interesting and fearful stories about them which we know were not true. कहता है उन्होंने उनके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग यानी रोचक, यानी उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते कि ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, और डरावनी कहानियाँ भी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, इसकी पूजा नहीं की तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें थी वो की उन्होंने, और जो हम जानते हैं कि वो सच्ची कहानियाँ नहीं थी। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन हैव स्टडीड द बॉडीज इन द स्काई दैट वी नो सो मच अबाउट देम। कहता है कि सालों तक, सैकड़ों वर्षों तक मनुष्य ने जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो आकाशीय पिंड हैं, उनके बारे में पढ़ाई की है, उनके बारे में अध्ययन किया है, और उसके बारे में अध्ययन करके हमें आज इतनी कुछ जानकारी उनसे प्राप्त हुई है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी टू अस इज़ द सन। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो आकाशीय पिंड है वो सूर्य है। विदाउट द वार्मथ एंड लाइट ऑफ द सन वी कैन नॉट स्टे अलाइव फॉर अ मोमेंट। सूर्य की जो रोशनी है और सूर्य की जो वार्मथ है उसके बिना हम कुछ समय के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। ऑल्दो द सन इज़ मैनी टाइम्स लार्जर दैन आवर ओन अर्थ। कहता है हालांकि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है। इट लुक्स स्मॉल टू अस बिकॉज इट इज़ सो मैनी मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। कहता है ये हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि ये हमसे सैकड़ों लाख या सैकड़ों करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है, यानी बहुत दूर है हमसे ये। You know how small an aeroplane or a kite looks when it is flying high in the sky. कहता है जैसे कि तुम जानते हो कि जब कोई काइट या कोई एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है तो वो भी हमें छोटा सा दिखाई देता है जब वो ऊंचे उड़ता है। इफ़ द सन वॉज ओनली एज लार्ज एज योर स्कूल। कहता है अगर सूर्य आपके स्कूल जितना बड़ा होता देन द अर्थ वुड बी एज लिटिल एज द फुटबॉल यू सी ऑन द प्ले ग्राउंड। कहता है और आपका जितना बड़ा स्कूल है, अगर आप मानो कि सूर्य इतना बड़ा होता तो आपकी जो पृथ्वी जिस पे आप लोग रहते हो वो केवल इतनी छोटी होती जितनी कि आपके प्लेग्राउंड में एक छोटी सी फुटबॉल होती है। वी डू नॉट नीड टू से दैट द सन इज़ वेरी हॉट। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सूर्य बहुत गर्म है। परहैप्स इट विल हेल्प यू नो हाउ hot it really is when you learn that metals like iron and silver are found on the sun also but they are not in solid form as we know them। कहता है कि ये बहुत गर्म है, और आप इसके बारे में और ज़्यादा जानोगे कि ये कितना गर्म है जब आप ये जानोगे कि वहाँ पर सिल्वर और आयरन जैसी धातुएं भी पाई जाती हैं। यानी सूर्य पर सिल्वर जैसी धातु और आयरन जैसी धातुएं भी मिलती हैं, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में नहीं हैं जैसा कि हम उनको जानते हैं।
इन द सन दे आर ग्लोइंग गैसेज इंस्टीड, और सूर्य पर वो केवल और केवल गैसों के रूप में, जलती हुई गैसों के रूप में पाई जाती हैं। नथिंग ऑन द सन इज सॉलिड, कहता है सूर्य पर कुछ भी सॉलिड नहीं है। नथिंग नथिंग ऑन द सन इज सॉलिड, सूर्य पर सॉलिड कुछ भी नहीं है। पीपल हु स्टडी द सन टेल अस दैट इट इज ग्रेट बॉल ऑफ हॉट गैसेज, कहता है जिन लोगों ने सूर्य का अध्ययन किया है वो लोग हमें बताते हैं कि सूर्य जो है केवल और केवल जलती हुई गैसों का एक बॉल है। इट डज नॉट बर्न बट ग्लोज, ये जलता नहीं है लेकिन चमकता रहता है। द लाइट इज सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द सन दैट इट इज़ डेंजरस टू लुक एट इट, कहता है सूर्य की जो रोशनी होती है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है अगर उसको हम ऐसे ही देखें तो, यानी सूर्य की रोशनी की तरफ अगर हम देखें तो वो हमारे लिए खतरनाक होती है। अनटिल यू यूज डार्क ग्लासेस यू मे हर्ट योर आइज इफ़ यू ट्राई टू डू सो, कहता है अगर आप उसको बिना ग्लास पहने, डार्क ग्लास, गहरे चश्मे पहने अगर आप उसको देखोगे तो ये आपको हर्ट करेगी आपकी आंखों को। नो वन कैन लिव ऑन द सन बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, कोई भी सूर्य पर नहीं रह सकता क्योंकि ये बहुत गर्म है। इट्स टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस ऑल द टाइम, कहता है इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है हर समय। विदाउट द सन्स लाइट एंड हीट देयर वुड बी नो लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, कहता है धरती पर बिना सूर्य की गर्मी और बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी चीज़ जीवित नहीं रह सकती। द सन गिव्स अस लाइट, सूर्य हमें लाइट देता है, वार्मथ एंड फूड, वो हमें गर्मी भी देता है और हमें भोजन भी देता है। यू ऑलरेडी नो दैट अ सीड मस्ट हैव वार्म सनशाइन टू हेल्प इट ग्रो इनटू अ प्लांट और ट्री, कहता है कि आप जानते हो कि एक सीड को, एक बीज को भी जर्मिनेट होने में, अंकुरित होने के लिए सूर्य की गर्मी की जरूरत होती है और जिससे कि वो एक प्लांट और एक पेड़ बन जाए। द प्लांट्स एंड ट्रीज मेक देयर फूड फ्रॉम द सनलाइट, जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की रोशनी में ही भोजन बनाते हैं। आवर फूड लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, पोटैटो एंड ऑल अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स, कहता है हमारा जो भोजन होता है जैसे कि राइस है, व्हीट है, शुगर केन, पोटैटो और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सभी प्लांट्स से आती हैं। वी गेट मिल्क, मीट एंड फैट्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक द काउ, शीप एंड गोट्स, और हम दूध और जो मीट है वो गाय, भेड़ और बकरी जैसे हम जानवरों से लेते हैं। लेकिन क्या होता है, बट काउज, शीप एंड गोट्स लिव ऑन ग्रास दैट वंस अगेन मस्ट हैव द सन टू मेक इट ग्रो, कहता है लेकिन गाय को, बकरी को, भेड़ को भी जीवित रहने के लिए घास पर निर्भर रहना होता है जो कि सूर्य की रोशनी में अपने आप का भोजन बनाता है, जो घास है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड एंड रिमेन्ड बरीड इन द ग्राउंड स्लोली चेंज्ड इनटू कोल विच वी यूज इन आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज एज फ्यूल, कहता है बहुत समय पहले जो पेड़ पौधे थे और एनिमल्स थे वो ज़मीन के नीचे दब गए थे, कोई तबाही हुई और सब ज़मीन के नीचे दब गए, जिसकी वजह से वो कोयले में तब्दील हो गए, और जिस कोयले को आज हम अपने घरों में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन मतलब जिस चीज़ को जलाकर या जिस चीज़ का प्रयोग करके हम दूसरे काम करते हैं, जिस प्रकार से गैस है, उस गैस को चलाकर हम अपने दूध गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, वो फ्यूल है। तो जिस ईंधन को जलाकर हम अपने काम करते हैं वो फ्यूल होता है हमारे, जो लकड़ी भी हमारा फ्यूल है। पेट्रोल को जलाकर हम अपनी बाइक्स को चलाते हैं, वो उनके लिए फ्यूल है। तो फ्यूल जो होता है ईंधन होता है। इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दैट गिव अस लाइट, और कोयले की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। बड़े बड़े जो थर्मल प्लांट होते थे वो आजकल तो न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं, लेकिन कुछ समय पहले, 2-4 साल 5 साल पहले वो कोयले से चलते थे। आज भी बहुत सारे थर्मल प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिसको आज हम अपने घरों में लाइट के रूप में यूज करते हैं। कोल इज समटाइम्स कॉल्ड बरीड सनलाइट, और कोयले को कभी कभी बरीड सनलाइट, दबी हुई जो सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, वह भी कहा जाता है। You have learnt how the hot sun causes water to change into vapor which is carried up into the air. आप पढ़ चुके होंगे कि जो पानी होता है, जलाशयों का जो पानी होता है,
जब गर्मी पड़ती है तो वो भाप बन जाता है, सूर्य की गर्मी की वजह से वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है, ऊपर अपने वायुमंडल में चला जाता है। और फिर क्या होता है, when the vapor cools it changes into drops of water and falls as rain। और जब ये ऊपर जाकर ठंडा होता है तो फिर ये बारिश के रूप में नीचे गिरता है। the rain that falls on the land gives water for plants and crops। कहता है जो रेन धरती पर गिरती है वो पेड़ पौधों के लिए और फसलों के लिए पानी देती है। It keeps animals alive and fills rivers and lakes on the ground। कहता है ये जीव जंतुओं को जीवित रखती है और किसको भर देती है, लेक्स एंड रिवर्स ऑन द ग्राउंड। और जो ज़मीन पर हमारे नदियाँ और जो झीलें हैं उनको पानी से भर देती है ये बारिश। ये भी सूर्य की वजह से हुआ। अब पहले हमने क्या पढ़ा, हम भोजन खाते हैं, किसकी वजह से, सूर्य की वजह से। क्योंकि सूर्य की वजह से भोजन, क्यों, पेड़ पौधों ने जो भोजन बनाया, जो सब्जियां हैं वो भी अपने जो भोजन बनाती हैं, यानी सब्जियां का जो पौधे हैं वो अपना भोजन सूर्य की रोशनी में ही बनाते हैं। पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सभी सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन जो है हम पेड़ पौधों से लेते हैं और वो पेड़ पौधे और सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रकार से नदियाँ जो हैं, नदियों में पानी भरता है वो बारिश की वजह से भरता है। और बारिश कैसे होती है, जब सूर्य की गर्मी में पानी के जो जलवाष्प हैं, जो जलाशय हैं, पोंड्स हैं, समुद्र है, वहाँ से भाप बनती है और भाप बनकर वो वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल में वो ठंडी होकर बारिश बन जाती है। चलिए, तो ये दो चमत्कार तो हमने पढ़ लिए इसके, कि ये हमें भोजन देता है, दूसरा ये हमें पानी भी इसकी वजह से मिलता है, बारिश भी हमें सूर्य की वजह से भी मिलती है। उसके बाद आता है द सन एज इट क्रॉसेस द स्काई ईच डे गिव्स अ वे ऑफ टेलिंग द टाइम। कहता है जो सूर्य है जब अपना जगह बदलता है आकाश में तो ये हमें समय भी बताता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ वॉचेज एंड क्लॉक्स पीपल यूज्ड द सन टू टेल द टाइम। कहता है जब तक घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सूर्य की रोशनी को ही अपना समय बताने के लिए प्रयोग करते थे। They made shadow clocks or sundials that told them time on sunny days, but they were useless at night or on cloudy days। वो sundials बना लेते थे, आप भी बनाकर देख सकते हो। जब सूर्य निकलता है, एक डंडा आप खड़ा कीजिए अपनी छत पे, जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी, उसकी जो परछाई होती है, उसकी जो शैडो होती है वो वेस्ट की तरफ होती है, लेकिन वो जैसे धीरे धीरे और बड़ी परछाई होती है तो हम अंदाज़ा लगा देते थे उससे, शैडो से, कि इसकी परछाई लंबी है तो लगभग इतने बजे होंगे, सुबह का टाइम है। जो परछाई थोड़ी 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 धीरे धीरे छोटी होकर बिल्कुल सीधी हो जाती है तो पता लगता है कि दोपहर हो गई है। और जब परछाई उसकी पश्चिम की बजाय यानी वेस्ट की बजाय ईस्ट में जानी शुरू हो जाए तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब शाम होने वाली है। लेकिन ये जो वॉचेज थी ये क्या करती थी, ये दैट टोल्ड देम टाइम ऑन सनी डेज, वो सनी डेज पे यानी जो धूप वाले दिन थे उनमें तो समय बता सकते थे, बट दे वर यूजलेस एट नाइट और ऑन क्लाउडी डेज। लेकिन ये क्लाउडी डेज में या जो नाइट थी उसमें ये समय नहीं बता सकते थे। तो तीसरा वंडर क्या है सन का, कि ये हमें टाइम भी बता सकता है। अब चलिए हम फोर्थ वंडर की तरफ चलते हैं इसके। द सन वर्क इज नोट डन इवन आफ्टर इट सीम्स टू सेट और रेस्ट एज वी से। कहता है जैसा कि हम कह सकते हैं या देखते हैं कि जैसे सूर्य छिप गया तो हम मानते हैं कि इसका काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इट हेल्प्स टू लाइट अप द मून एंड मेक्स इट ग्लो ब्राइटली इन द डार्क स्काई एट नाइट। कहता है ये छिपने के बाद फिर चंद्रमा को ग्लो करता है, चंद्रमा को रोशनी देता है जिससे कि वो अंधेरी रातों में चमक सके। द मून हैज़ नॉट इट्स ओन लाइट, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। इट सेंड्स बैक टू अस सम ऑफ द लाइट इट गेट्स फ्रॉम द सन। ये कुछ रोशनी सूर्य से जो लेता है उसमें से कुछ रोशनी हमारे तक भेजता है, यानी वो उसकी वजह से चमकता है। समटाइम्स द मून शाइन्स सो ब्राइटली दैट यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। कहता है समटाइम्स, कभी कभी जो मून है वो इतना ब्राइटली चमकता है कि आप हर चीज़ को बहुत आसानी से देख सकते हो। द मून्स लाइट इज़ कोल्ड एंड सिल्वरी, चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो ठंडी शीतल होती है और सिल्वरी वो दूधिया रंग की होती है। जैसे कि आप भी देखते हो कि सफ़ेद सफ़ेद रंग की जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो होती है। इट मेक्स द नाइट ब्यूटीफुल बट इट कैन नॉट पुट कलर्स इन टू द फ्लावर्स एंड ग्रास लाइक द गोल्डन लाइट ऑफ द सन।
ये जो रात को तो बड़ा सुंदर बना देती है, लेकिन ये जो घास होती है और जो फूल होते हैं उनमें कलर्स को फिल नहीं कर सकती, जैसे कि सूर्य की जो गोल्डन कलर की जो रोशनी होती है उसकी तरह ये कलर्स नहीं भर सकती। तो वी डू नॉट ऑलवेज सी द मून एज ए बॉल। हम हमेशा, आप कभी देखना आसमान में लगातार चंद्रमा को ऑब्जर्व करना, लगातार आप 15 दिन तक 2 वीक्स तक आप ऑब्जर्व करना मून को, कि वो एक जैसा नहीं दिखेगा। कहते हैं वी डू नॉट ऑलवेज सी द मून एज ए बॉल। हम चंद्रमा को हमेशा एक बॉल के रूप में नहीं देखते। वी फर्स्ट सी इट एज थिन एज इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर द सन हैज सेट विच वी कॉल द न्यू मून। कहता है शुरुआत में, जब शुरुआत होती है महीने की, जो देसी महीने होते हैं उनकी जब शुरुआत होती है तो चंद्रमा हमें पश्चिम में, जो पश्चिम का क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य छिपता है, तो वहीं से चंद्रमा हमें दिखाई देना शुरू होता है और वहीं से उसका दिखना शुरू होता है और वो एक एज के रूप में, एक किनारे से के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि ये इस वाला हिस्सा है चंद्रमा का, ये जो हिस्सा हमें पहले ऐसा दिखाई देना शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, उसको हम न्यू मून कहते हैं। द सन लाइट्स अ पार्ट ऑफ द मून ईच नाइट। कहता है सन जो है वो थोड़े थोड़े एक एक हिस्से को हर रात बढ़ती रहती है, उसकी रोशनी, सूर्य की जो रोशनी होती है वो चंद्रमा पर बढ़ती रहती है और ये धीरे धीरे क्या होता है, इट ग्रोज बिगर एंड बिगर अंटिल अबाउट 2 weeks later it is all lit up like a large shining ball in the dark sky। कहता है और कुछ दिनों के बाद, लगभग 2 हफ्तों के बाद, ये पूरा लिट अप हो जाता है, पूरा जल जाता है, यानी जल चमकने लगता है जैसे कि एक बड़ी सी बॉल चमक रही हो डार्क स्काई में। देन इट बिगिंस टू ग्रो वीकर ईच नाइट। अब ये चंद्रमा जो है वो फुल मून हो जाता है, इसको हम फुल मून कहते हैं, जब पूरा गोल चांद दिखाई देता है आपको उसको फुल मून बोलते हैं। देन इट बिगिंस टू ग्रो वीकर ईच नाइट। फिर ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है एंड वी सी लेस एंड लेस अंटिल इट डिसअपियर्स फ्रॉम सम नाइट्स, सॉरी फॉर सम नाइट्स। कहता है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, वापस में फिर ये घटकर और छिप जाता है कुछ रातों के लिए। बट सून अ न्यू मून अपीयर्स अगेन इन द वेस्ट। लेकिन फिर वेस्ट में न्यू मून दिखाई देगा। अब ये 4th वंडर था इसका। 4th वंडर क्या है कि ये चंद्रमा को भी रोशनी हमारा सूरज ही देता है, चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। अब हमने इसके इतने सारे वंडर पढ़ लिए हैं, मैं एक दिन लाइव क्लास लूँगा और आपको इस लेसन के वंडर्स के बारे में पूछूंगा कि आपने क्या क्या वंडर्स इसके पढ़े हैं, वीडियो में देखे हैं। अब चलिए नेक्स्ट, द मून ट्रेवल्स राउंड द अर्थ इन अबाउट 28 डेज। कहता है चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो लगभग 28 दिन में लगाता है। यू ऑलरेडी नो इट इज़ अ बॉल लाइक द अर्थ बट मच स्मॉलर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पृथ्वी की तरह एक बॉल है लेकिन बहुत छोटी है। बट वी सी द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज। लेकिन हम चंद्रमा की हमेशा एक ही साइड देखते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी इस पर एक ही तरफ से पड़ती है और दूसरी तरफ से ये अंधेरा होता है, दूसरी तरफ से हम इसको नहीं देख सकते। पीपल हु स्टडी द मून टेल अस दैट देयर इज नथिंग एट ऑल देयर एक्सेप्ट हाई माउंटेन्स ऑफ रॉक्स एंड बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। कहता है जो लोग चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, जो चंद्रमा के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमें बताते हैं कि वहाँ पर केवल चट्टानें हैं और बड़े बड़े छिद्र हैं, बड़े बड़े होल हैं, बड़े बड़े होल्स हैं जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं। देर आर नो ट्रीज, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है और पीपल नहीं है, और रिवर्स और लेक्स और सीज भी नहीं है। यानी वहाँ पर ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना जंतु है, ना नदियाँ हैं, ना सागर है, ना समुद्र है, कुछ भी नहीं है। नो विंड और रेन, ना वहाँ पर वायु है ना बारिश है। इवन नॉट इवन एयर टू ब्रीद इन, ना ही वहाँ पर हवा है सांस लेने के लिए। नथिंग ऑन द मून इज़ अलाइव एज कैन लिव देयर। वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिंदा रह जा सके। बिसाइड लाइटिंग ऑफ आवर डार्क नाइट्स द मून इज़ यूजफुल इन अनदर वे। अब थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में बताते हैं, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। If you live near the sea, you must have heard people speak of the tide going out and tide coming in। कहता है कि अगर आप समुद्र के नज़दीक रहते हैं, समुद्री क्षेत्र में रहते हैं, तो आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हो कि टाइड गोइंग आउट एंड टाइड कमिंग इन। टाइड होता है ज्वार। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत ज़्यादा होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये टाइड्स आते हैं, तो ये चंद्रमा और सूर्य की वजह से भी ये भी एक वंडर है। तो क्या होता है टाइड, लहरें उठती हैं और वो समुद्र से बाहर आती हैं।
समुद्र से बाहर आएंगी, वो बड़े बड़े बीचेस बनाएंगी और फिर सुबह तक वो वापस चले जाएंगी। ये ऑलमोस्ट रात में होता है सारा का सारा। व्हेन इट गोज आउट, कहता है जब बाहर निकलता है, टाइड जो है वो बाहर आता है, इट लीव्स अ वाइड बीच ऑफन कवर्ड विद प्रेटी सेल्स। समुद्र में से बहुत सारे सेल्स, बड़े बड़ी सीपियाँ ये लेकर आता है। द मून कॉजेज दीज टाइड्स, चंद्रमा की वजह से ये टाइड्स आते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। टू सेलर्स एंड फिशरमैन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, जो नावों में सफ़र करते हैं या नाव से अपना व्यापार करते हैं, किश्तियों से व्यापार करते हैं, उनके लिए ये टाइड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मछली पकड़ने वालों के लिए भी। फॉर शिप्स कम एंड गो विद द हेल्प ऑफ द टाइड्स, कहता है जब ये टाइड आता है तो ये किनारे की तरफ शिप्स को जल्दी ले आता है, और जब ये टाइड जाता है तो वो सुबह उस टाइड के टाइम पे ही वो शिप्स को अपने समुद्र में उतारते हैं ताकि वो जल्दी समुद्र के अंदर चले जाएं। Have you ever looked up at the night sky and wondered at the millions of twinkling stars? क्या कभी आपने रात को जो आसमान है उसको देखा है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स, जिसमें करोड़ों जो स्टार्स हैं वो चमक रहे होते हैं। इफ़ यू लुक क्लोजली सम अपीयर टू बी ट्विंकलिंग एट ऑल द टाइम। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ सितारे ऐसे हैं, कुछ तारे ऐसे हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं। आप आसमान में ऑब्जर्व करो, सितारों को देखा करो कि कौन सा तारा रोज़ चमकता है, कौन सा तारा कब चमकता है। बहुत ही वंडरफुल होता है स्काई। It may surprise you to know that these stars are bigger, brighter and hotter than the sun, which is one of our nearest stars. कहता है सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन ये जो तारे आप आसमान में देखते हैं ना, जैसे ये छोटे छोटे तारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्विंकलिंग स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये सूर्य से कई गुना बड़े हैं, कई गुना गर्म हैं और कई गुना ज़्यादा चमकीले हैं। लेकिन ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं और इनकी रोशनी बहुत थोड़ी दिखाई देती है, क्योंकि ये हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन ये उससे भी आगे बहुत दूर है। दे आर सो मच फार्दर अवे दैन द सन दैट दे सीम टू बी ओनली टिनी पॉइंट्स ऑफ लाइट। कहता है वो सूर्य से भी इतने ज़्यादा दूर हैं, सूर्य हमसे दूर है जैसा कि हमने पहले बताया, लेकिन ये उससे भी और ज़्यादा दूर है कि ये हमें सिर्फ टिनी पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई देते हैं रोशनी के। We do not see the stars during the day. हम स्टार्स को, सितारों को दिन में नहीं देख सकते। Although they are still in the sky. वो हालांकि स्काई में ही होते हैं उस समय भी। Because the sun which is nearer to us is so much brighter. क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी चमकीली होती है कि आसमान में हम और कुछ दिन में देख ही नहीं सकते। तो ये तारे जो हैं इनकी रोशनी हमारे तक कम पहुंचती है, तो हम इनको वो रोशनी में, सूर्य की रोशनी में ये हम उनको नहीं देख पाते। द वर्ड प्लैनेट मीन्स ऑफ वांडरर। जो प्लैनेट का मतलब है, प्लैनेट जो शब्द है उसका मतलब होता है वांडरर या विचरण करने वाला या घूमने वाला। आवर अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। द प्लैनेट्स वांडर अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट